हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मेरी पिछली वीडियोस में देख ही चुके हैं कि मेरी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्या नहीं, और कंपनी वालों ने उसके लिए मेरी बाइक पर क्या क्या काम किया क्या नहीं। और जो लोग आज मेरे साथ नए जुड़े हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आप जान पाएँ कि ये जो न्यू मॉडल आया है रॉयल इनफील्ड का 350 मिलिट्री ब्लैक, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या प्रॉब्लम मेरी बाइक के साथ चल रही है। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि आप पिछली वीडियो में इसके पार्ट 5 में आप देख ही चुके हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने मेरी पिछले टायर की एबीएस वायर चेंज की थी, पर उसके बाद भी वो फॉल्ट ठीक नहीं हो पाया था, जिसके लिए मैंने कंपनी को फिर से मेल किया और उनको बताया मैंने कि मेरी बाइक में जो फॉल्ट है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो इस बार फिर से उन्होंने दूसरे सर्विस स्टेशन, जो कि मेरी सिटी से 45 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लिए मुझे बुलाया। तो मैं अगले दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास सर्विस स्टेशन पहुँच गया और बाइक मैंने इनके सर्विस स्टेशन में दे दी। और इन्होंने इस बारी स्पेयर पार्ट तो कोई चेंज नहीं किया है, इस बार इन्होंने एक अलग ही काम किया है बाइक के ऊपर। कोई चेन्नई से इनकी टेक्निकल टीम थी, जिसमें टेक्नीशियन, मैकेनिक और इनके हेड जो होते हैं वो बैठे हुए थे। तो वीडियो कॉलिंग पे और लैपटॉप के साथ बाइक को कनेक्ट किया इन्होंने, डॉल टूल लगाया उस पर और बाइक में लैपटॉप भी कनेक्ट किया, जिसकी सहायता से ये कनेक्ट हो पाए चेन्नई में जो टीम बैठी थी उनके साथ। और उसके बाद वो लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं देख रहा था, जो चेन्नई में टीम बैठी थी इनकी, वही लैपटॉप को ऑपरेट कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर टाइप के कुछ दिख रहा था, पर ऑपरेट वही कर रहे थे लैपटॉप को। जो सर्विस स्टेशन वाले हैं वो टच भी नहीं कर रहे थे, सारा लैपटॉप खुद ही चल रहा था। तो इन्होंने इसके जितने भी आपके सेंसर होते हैं सबको एक एक कर चेक किया, स्कैन किया उनको, जैसे कि इसका स्पीड सेंसर है, इसका ऑक्सीजन सेंसर है, इसका हीट सेंसर है, ईसीयू सेंसर है और एबीएस सेंसर है। सबको उन्होंने स्कैन किया बारी बारी। और टाइम तो इन्होंने बहुत लगाया। और उसके बाद लास्ट में इन्होंने इसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको अपडेट किया। और उसके बाद इन्होंने मुझे कहा है चेन्नई से जो टीम थी कि इन फ्यूचर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर एरर था कोई, जो कि अब ठीक हो चुका है। एक्चुअली मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ पे सर्विस स्टेशन में मैं जा रहा था, ये क्योंकि ये बाइक भी अभी न्यू न्यू लॉन्च हुई है, अभी 1 तारीख को इसकी लॉन्चिंग थी और 17 तारीख को मैंने परचेज़ की थी। तो अभी सर्विस स्टेशन वालों के पास जो डोल टूल्स थे या लैपटॉप थे, वो उन पर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था, जिसकी वजह से जो एरर आ रहा था ये उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। और शायद उसी वजह से, ट्रेस ना करने की वजह से ये अपने हिसाब से ही बाइक को देख रहे थे। जैसे कि आप जानती हैं, उन्होंने पहले फ्रंट टायर की एबीएस वायर चेंज कर दी, फिर एसीयू चेंज कर दिया और फिर रियर टायर की भी एबीएस वायर चेंज कर दी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर इनके जो टूल्स हैं वो सही में अपडेट होते, सही तरीके से सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट होता, तो पहले ही बार में मेरी बाइक का भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर कर इसे ठीक कर देते। तो कंपनी वालों से जब मैंने पूछा कि क्या क्या काम हुआ है बाइक पर, तो उन्होंने बताया कि एक तो इसका ईसीयू अपडेट हुआ है और जो इसका मॉड्यूलेटर होता है वो भी अपडेट हुआ है, जो कि अब आपको इन फ्यूचर इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यही कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये न्यू बाइक ले ली है और इस तरीके की प्रॉब्लम का वो भी सामना कर रहे हैं। वो अपने सर्विस स्टेशन वालों को बता सकते हैं कि आप किसी स्पेयर पार्ट को चेंज करने से पहले, सबसे पहले इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देख सकते हैं। और मेरी वीडियो भी आप उन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि वो वीडियो देखकर समझ पाए, क्योंकि ये अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ये अभी बाइक भी न्यू है। और जो आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट है या टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो इसके लिए अभी तक प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि ना तो अभी वो इसकी चीज़ की ट्रेनिंग लेने गए हैं कंपनी में, क्योंकि अभी तो लॉन्च हुए हुए भी बाइक को 1 ही महीना हुआ है। तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो समझ पाएँ कि इस बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या उसका सॉल्यूशन है। और रॉयल इनफील्ड से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बाइक आपने सेलिंग काउंटर पे लगाई है बेचने के लिए, आप सबसे पहले उनके सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, ताकि जो कस्टमर आपसे ये बाइक परचेज़ कर कर ले जाते हैं उन्हें इस तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि जब आपकी नई न्यू बाइक को सर्विस स्टेशन में ले जाया जाता है और उससे
खोला जाता है और उसके स्पेयर पार्ट चेंज किए जाते हैं तो दिल पर क्या बीतती है। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो आप न्यू बाइक बेच रहे हो कम से कम उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए, ताकि जो कस्टमर है उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मेरी भी वर्कशॉप है और मैं टेक्निकली साउंड हूँ, तो तभी मैं इस प्रॉब्लम को लाइट वे में नहीं लिया। मैं जानता था कि MIL लाइट जो होती है, माल फंक्शन लाइट, इसकी अहमियत क्या है और उसे निगलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी अहमियत को मैं जानता था। और शायद इसी वजह से मैंने इसे निगलेक्ट नहीं किया और कंपनी वालों को अवेयर कराया कि ये लाइट आ रही है, आप प्लीज़ देखिए किस वजह से ये लाइट आ रही है। और शायद ये सारी मेहनत ही मेरी आज रंग लाई है कि मेरी बाइक अब फिर से ठीक हो चुकी है। जो इसमें एरर आ रहा था या जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि जब भी आपकी गाड़ी में माल फंक्शन लाइट डिस्प्ले होती है तो वो बिना किसी बात के डिस्प्ले नहीं होती है। इसका यही मतलब होता है कि आपकी बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, आपका कोई सेंसर वीक हो चुका है या बाइक में कोई टेक्निकल या मैकेनिकल कोई इशू तो चल ही रहा है। तो जब भी कभी आपको MIL लाइट डिस्प्ले में दिखे तो उसी टाइम आप अपने सर्विस स्टेशन में जाकर इसे स्कैन करा सकते हैं। और जो लोग न्यू बाइक का प्लान बना रहे हैं, आप बेफिक्र होकर ये बाइक लीजिए, क्योंकि ये जहाँ तक मैं अभी समझ ही पाया हूँ टेक्निकल इशू नहीं था, ये कोई सॉफ्टवेयर एरर था जो कंपनी ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर कर ठीक कर दिया है। और जो कुछ भी इसके आगे के व्यूज़ रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। 10 से 15 दिन ड्राइव कर कर देखते हैं बाइक को कैसी चलती है, वो प्रॉब्लम दोबारा से आती है कि नहीं आती है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन्होंने ये बाइक ले ली है या जो लेने का सोच रहे हैं। और फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी से कि अगर आप ये बाइक लेने चाहते हो तो इसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिए। अगर आपकी बाइक में कोई इशू दिखता है आपको तो आप कंपनी से बोल सकते हैं कि आप दूसरी बाइक दिखाइए या फिर इसे अपडेट कीजिए। तो मिलते हैं आपको इसी तरीके की और वीडियो के साथ। वैसे तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियोस जो आपको नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी गेन कराएगी मेरे चैनल पर आती ही रहेगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मज़ेदार वीडियोस के लिए। और मेरी फ़र्स्ट सर्विस हो ही चुकी है इस बाइक की, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो मैं उससे रिलेटेड एक और वीडियो भी डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप फर्स्ट सर्विस में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और टायरों में सबसे पहले बात, टायरों में हवा कितनी होनी चाहिए। ये जो हमारे स्पोक व्हील्स होते हैं एक्चुअली में इसमें कितनी हवा रखे कितनी नहीं रखे। अभी जब मैं सर्विस स्टेशन गया था वहाँ पर एक बाइक आई हुई थी जिसका पिछला जो स्पोक व्हील था वो बैंड हो गया था। तो उसका सबसे बड़ा कारण टायर में हवा का कम होना था। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको और भी टेक्निकल पॉइंट दे सकूं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।